बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट फंक्शंस की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले लिमिट का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और लिमिट्स के टॉपिक पे हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 को नहीं समझा, उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें, उस एक्सरसाइज को समझें, फिर आप इस एक्सरसाइज 2.4 को जो है देखने आए। क्योंकि जब तक आपको लिमिट का कंसेप्ट नहीं अंडरस्टैंड होगा, तब तक आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पार्ट ए, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो वो कब कंटिन्यूस होगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ये किसी भी पॉइंट सी के ऊपर, सी कोई जनरल पॉइंट है, ये तब कंटिन्यूस होगा अगर तीन कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड हो रही होंगी। नंबर वन, इफ एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, कि अगर इस फंक्शन में डायरेक्ट इस पॉइंट की वैल्यू हम पुट कर दें तो जो आंसर है वो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ये अनडिफाइंड ना हो। सेकंड स्टेप ये है कि अगर हम इस फंक्शन की लिमिट लें इस पॉइंट पे, कि जब x अप्रोच कर रहा हो c को, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड और फाइनल स्टेप ये होता है कि इस पॉइंट पे जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए अगर इस पॉइंट पे इस फंक्शन की हम लिमिट ले लें। तो थर्ड पार्ट जो है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है इसकी पावर 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह होती हैं। यहाँ जिस तरह यहाँ पे x की वैल्यू, x की पावर जो है वो 1 है, तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है ये। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये x की तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होते हैं, चाहे यहाँ पे आप 1 पुट करें, 0 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें। तो हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम जनरल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस x की जगह हम एक जनरल पॉइंट c पुट कर देते हैं, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके फर्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। एफ ऑफ सी जो है, अगर ये सी पॉइंट हम फंक्शन में पुट करें तो ये फंक्शन जो है डिफाइंड होना चाहिए। तो x की जगह जब आप c पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2c-3। तो ये एक डिफाइंड वैल्यू आ रही है। अब c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये फंक्शन कभी भी किसी भी c की वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड नहीं हो रहा, लिहाजा फंक्शन की कंटिन्यूस होने की जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर इस फंक्शन की हम लिमिट लें इस पॉइंट पर, कि जब x c को अप्रोच कर रहा हो तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह फंक्शन पुट कर दिया। अब लिमिट पुट करेंगे, x की जगह c पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2c-3। तो अब देखें स्टूडेंट्स, थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि जो सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है और जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो सेम होनी चाहिए। तो ये एफ ऑफ सी की वैल्यू 2c-3 है, और जो लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x है वो भी 2c-3 है। हेंस फंक्शन एफ ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एफ ऑफ सी जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x के इक्वल है। इस केस में चूंकि लिमिट की कंटिन्यूटी के तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, लिहाजा ये फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन था और ये कंटिन्यूस है x की तमाम वैल्यूज के लिए। पार्ट बी है, इसमें एक फंक्शन गिवन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x-5। क्योंकि ये एक रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जो रैशनल फंक्शन होते हैं ये x की तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होते हैं, एक्सेप्ट सिवाय उन वैल्यूज के जो डिनोमिनेटर को जीरो कर देती हैं। इसको हम नोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो रैशनल फंक्शंस हैं ये x की तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होते हैं,
सिवाय उन वैल्यूज के जहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस फाइव है। ये कब 0 होगा डिनोमिनेटर? जब x की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि जब हम 5 पुट करेंगे x की जगह पे, जिस तरह यहाँ पे पुट किया है, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 5, 2 डिवाइड बाई 0। और ये चीज हम जानते हैं कि जब भी कोई नॉन जीरो नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड होता है। और अनडिफाइंड जो है वो कोई फिजिकल चीज नहीं है मैथमेटिक्स में। तो देखें, हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं आ रही। तो ये तो फंक्शन की जो कंटिन्यूस होने की पहली कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही। लिहाजा बाकी जो स्टेप्स हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के, उनकी तरफ हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें लिमिट चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमने डायरेक्ट देख लिया रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके कि ऐसा पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता। तो यहाँ इस केस में 5 वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, क्योंकि जब ये पॉइंट हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो अनडिफाइंड आ रही है। लिहाजा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। ये फंक्शन x की तमाम रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूस है, सिवाय जब x की वैल्यू जो है वो 5 होगी। पार्ट सी है g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। स्टूडेंट्स, अब ये भी एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम जानते हैं जो रैशनल फंक्शन होते हैं ये एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होते हैं, सिवाय उन वैल्यूज के जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। तो इस केस में इस फंक्शन में डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब x की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 होगी ये बन जाएगा 0 इंटू 3 प्लस 2 5, 0 इंटू 5। तो जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। सिमिलरली जब x की वैल्यू -2 होगी तब ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, और जब ये 0 किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है, लिहाजा इन दो पॉइंट्स पे हमारा ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम ये पॉइंट जो है पुट करके देख लेते हैं इस फंक्शन में। पहले आप इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट कर लें। जब आप 3 पुट करेंगे ये बन जाएगा 3 माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 3 माइनस थ्री इंटू 3 प्लस टू। ये बन जाता है -2 डिवाइड बाई 0 इंटू 5। जब 0 5 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 ही आएगा। तो -2 डिवाइड बाई 0। जब कोई नॉन जीरो नंबर 0 से डिवाइड होता है तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड आता है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट कर लें। जब आप x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 -5 डिवाइड बाई -2 -3 इंटू -2 प्लस 2। ये टर्म 0 हो जाएगी। 0 जब ना जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। तो ये -7 डिवाइड बाई 0, ये भी अनडिफाइंड चीज आ रही है। तो ये दो पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन g ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। So g of x is continuous at every value of x except the values x equal to 3 and x equal to -2, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो रही है, लिहाजा फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। लिहाजा इन दो पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन g ऑफ x कंटिन्यूस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आज की डिस्कशन को हम यही क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमीन कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।